करता हूं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। ये जो आरोप लग रहे हैं महाकुंभ समाप्त होने के पश्चात, बीजेपी का ही कंसर्न है कि चूंकि हिंदू जग गया है इसलिए भाटी जी को, सुरेन जी को प्रॉब्लम है और पिछड़ों को तो बीजेपी बहुत प्रेम करती है। क्या महाकुंभ के आयोजन के पश्चात विपक्ष वापस उस नैरेटिव की तरफ जाना चाहता है जहां पिछड़े दलित की बात करके उसने लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता? जी ब्रजेश जी, अगर यही माना जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले हिंदू सो गया था और उस समय तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी का, लेकिन राम मंदिर के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर के 43 सीटें मिली। अब ये मौका था बीजेपी के लिए कि कुंभ को महाकुंभ बनाया जाए और उसकी ब्रांडिंग की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी सफलता मिली बीजेपी को ये सब करने में, ब्रांडिंग करने में। महाकुंभ सफल आयोजन है। अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस पर? जिस नजरिए से अभी आपने प्रशंसा की उसी नजरिए नहीं, मैंने ये कहा ना कि वो अपने नैरेटिव, आपने कहा कि एक सफल आयोजन है, नैरेटिव को गढ़ने में सफल। वो जो इवेंट बनाया उन्होंने उसमें सफल। सरकारी डेटा कहता है 65 करोड़। बिल्कुल, लेकिन अगर आप सफलता को उसके मानकों के आधार मतलब भाटी जी का आधा गांव नहा चुका है, ठीक? नहीं, ये तो सदियों से चल रहा है। भाटी जी तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन पक्का इनका आधा गांव नहा चुका होगा। बिल्कुल, अगर आंकड़ों के हिसाब से तो। लेकिन देखिए, ये सदियों से चल रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को माने कि साहब वो सब हिंदू थे, तो जो व्यवस्था थी वहां की, कल मैंने देखा कि साहब 15,000 सफाई कर्मी लगे थे। सफाई कर्मियों की एक ही जाति क्यों थी, जरा ये बताया जाए, अगर वो सब हिंदू थे। और मोदी जी को अगर मैं कोट करूं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो बोला था, और फिर बाद में एक किताब भी आई थी, उस किताब में उन्होंने बाकायदा उसका उल्लेख है। वो किताब अब कम मिलती है, कर्मयोग नाम की किताब थी। अच्छा, ये बताइए, जो सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया अभी कि राजपूत शैक्षणिक संस्थानों का में बड़ा हिस्सा है, राजपूत जी के इन आरोपों में सच्चाई है? नहीं, डेफिनेटली 100%। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटीज देख लीजिए तो उसमें एक पिछड़ा और एक दलित और भी कम्युनिटी, तो जैसे अपर कास्ट में सिर्फ ठाकुर ही थोड़ी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, कायस्थ भी हैं। बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने बांदा यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था, वो 100% सही है। और लगातार एनएफएस राजपूत बेनिफिशियरी नहीं है बांदा यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने जैसे विनय राय साहब हैं, उनकी भी कम्युनिटी है बेनिफिशियरी। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो कुंभ का जो पूरा आयोजन है ब्रजेश जी, वो दरअसल अपर कास्ट का हिंदूकरण करने के लिए है। अपर कास्ट भी नाराज हो रहा था बीजेपी से, उसको क्या मिला? अरे वहां कोई जाति के बारे में चर्चा नहीं थी। नहीं, वहां नहीं थी। नहाने के लोग श्रद्धा से आ रहे थे, कोई जाति की बात नहीं। मैं भी वही बात कह रहा हूँ, ये तो सदियों से मुझे नहीं लगता महाकुंभ में ऐसी कोई चर्चा मुझे तो नहीं दिखी। ये जो आप व्यवस्था पर तो सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाइए। ये बिल्कुल सही है कि वो तो सदियों से चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि अपर कास्ट भी बीजेपी से थोड़ा नाराज हुआ लोकसभा चुनाव। ये सारी कवायद उसके लिए है। दलित पिछड़ा हिंदुत्व के आधार पर वोट नहीं करता। अब ये भाटी जी से जो पूछा जाए या अखिलेश जी, जैसे मैं, देखिए मैं तो गांव का रहने वाला हूं, अभी भी हम लोग का गांव से ही कनेक्ट है। अब सुरेन जी तो जैसे शहर में रहते हैं, लखनऊ में, बड़े शहर में, गांव से थोड़ा कम कनेक्ट है। मेरा 2/3 गांव के लोग गए थे नहाने मेरे गांव से, तो मैं तो मानता हूं कि आधा तो लोग नहा लिए हैं। नहीं, अगर इसको आप हिंदू कह रहे हैं तो नहा करके जो लौटे हैं वो सब हिंदू हो गए क्या, या अपनी जातियों में वापस आ गए? इस देश में हिंदू फायदा बीजेपी को जाति है, बीजेपी को लाभ है इसका नैरेटिव के आधार पर, है ना? नैरेटिव के आधार पर इनका नैरेटिव टूटा है भाटी जी का। नहीं, अभी जो हुआ था उसमें इसीलिए तेज फिर बोलने लगे। लेकिन मैं जो समझता हूं कि इसका चुनावी बहुत असर नहीं होने जा रहा है। और भाटी जी से मैं कहता हूं अगर अपने गांव का सर्वे करा लें, आधा गांव ना निकले तो बताना। आस्था तो है, आस्था है, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि वो भाजपाई हैं। ये दोनों में अंतर है। ओके, हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं परिचर्चा में। विनय जी, स्वागत आपका। ये फिर से सर